नमस्कार। विद द टीम ऑफ SDI रायबरेली मैं एक कोर्स के बारे में शुरुआत करना चाहता हूँ। आप सबको कौशल विकास संस्थान रायबरेली की ओर से बेस्ट विशेस ड्यूरिंग पैंडमिक। हमारा यहाँ पे एक कोर्स चलता है जिस कोर्स की ड्यूरेशन 6 मंथ यानी 6 महीना और ये रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। इट इज़ अवेलेबल एट रायबरेली उत्तर प्रदेश। इस कोर्स का सर्टिफिकेट इज़ प्रोवाइडेड बाय NSDC अलॉन्ग विथ हाइड्रोकार्बन सेक्टर और इस कोर्स के नाम है इंडस्ट्रियल वेल्डर। सो आज का टॉपिक में शुरुआत करने जा रहा हूँ जिसका नाम है पोलैरिटी इन DC वेल्डिंग। मी द प्रेजेंटर प्रशांत, फैकल्टी ऑफ SDI रायबरेली। टुडे वी डिस्कस अबाउट द polarity in DC welding. So what is the definition of polarity, what is the importance of polarity and what is the use of polarity and what is the effect of wrong polarity, ये सारे पॉइंट के ऊपर हमने डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट थिंग्स, पोलैरिटी इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इन द वेल्डिंग सर्किट। जो DC करंट सप्लाई में, DC पावर सोर्स में हम जब यूज करते ये जो पोलैरिटी कनेक्शन इट विल इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो इन द वेल्डिंग सर्किट। सो हमें ये पता है इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो इन DC आर्क वेल्डिंग मशीन 2/3 ऑफ द हीट विल बी liberated फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल्स यानी एंड and 1/3 heat of the will be liberated from the negative end. When you use DC power source, so 70% of heat will liberate from the positive terminals and 30% of heat will liberate from the negative terminals of the DC power source. So to have this advantages of unequal heat distribution, ये जो हीट को जो असमान है, क्योंकि पॉजिटिव में ज़्यादा हीट में हमें मिलता है, नेगेटिव में कम हीट मिलता है। तो इसकी दौरान क्या होता है, हमें चाहे तो इलेक्ट्रोड को ज़्यादा हीट दे सकते हैं या बेस मेटल को ज़्यादा हीट दे सकता है, ये हमें एक फ़ायदा मिलता है। लेकिन इस प्रकार का एडवांटेजेस हमें AC आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में नहीं मिलेगा, क्योंकि AC आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में दोनों टर्मिनल में बराबर हीट हमें मिलता है। बट DC वेल्डिंग पावर सोर्स में दोनों टर्मिनल में इक्वल अमाउंट ऑफ हीट हमें नहीं मिलता है। इसमें पॉजिटिव टर्मिनल में हमें ज़्यादा हीट मिलता है और नेगेटिव टर्मिनल में हमें कम हीट मिलता है। सो इसमें हमें क्या होता है ना, ये फ़ायदा मिलता है, हम चाहे तो मेटल को पॉजिटिव साइड में कनेक्शन कर सकते हैं या नेगेटिव साइड में कनेक्शन कर सकते हैं। मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, वन इज टू टाइप्स ऑफ पोलैरिटी, वन इज स्ट्रेट पोलैरिटी, सेकेंड वन रिवर्स पोलैरिटी। दो प्रकार का पोलैरिटी बारे में हमने डिस्कशन करेंगे। जस्ट यू सी द सर्किट डायग्राम ऑफ डिफरेंट पोलैरिटी। फर्स्ट वन स्ट्रेट पोलैरिटी। स्ट्रेट पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड विल कनेक्ट विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द पावर DC पावर सोर्स एंड वर्कपीस विल कनेक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द DC पावर सोर्स। स्ट्रेट पोलैरिटी में क्या होता है ना, इलेक्ट्रोड को कम हीट मिलता है और वर्कपीस को ज़्यादा हीट मिलता है। सेकेंड फिगर में देखो, रिवर्स पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड विल कनेक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द पावर सोर्स एंड वर्कपीस विल कनेक्ट विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द पावर सोर्स। सो इसमें क्या होता है ना, इलेक्ट्रोड को ज़्यादा हीट मिलता है और वर्कपीस को कम हीट मिलता है। तो फर्स्ट कम टू स्ट्रेट पोलैरिटी। What is the definition of straight polarity? When we connect electrode to the negative terminals and workpiece to the positive terminal of the DC power source, it is called as the straight polarity connection. आप लोग इस फिगर में देखो, इसमें इलेक्ट्रोड को नेगेटिव साइड में कनेक्ट किया गया और वर्कपीस को पॉजिटिव साइड में कनेक्ट किया गया। इसके कारण इलेक्ट्रोड विल गेट लेस हीट एंड वर्कपीस विल गेट मोर हीट। तो कोई भी हेवी थिकनेस ऑफ मेटल को हमने
इस प्रकार का पोलैरिटी कनेक्शन में आसानी से वेल्डिंग कर सकते हैं। तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस पोलैरिटी ना, स्ट्रेट पोलैरिटी को हमने बेयर लाइट कोटेड और मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड के साथ इस्तेमाल करते। मेनली as per the coating there are 4 types of electrode available: light coated, medium coated, heavy coated and super heavy coated. But straight polarity light coated और medium coated के लिए इलेक्ट्रोड किया जाता है। Second things, welding with thicker sections to obtain more fusion and penetration. मोटे धातु को वेल्डिंग करने के लिए स्ट्रेट पोलैरिटी का कनेक्शन किया जाता है, क्योंकि इसमें वर्कपीस को पॉजिटिव साइड में करंट किया जाता है, उसके कारण वर्कपीस ज़्यादा हीट मिलता है, तो इसमें पेनेट्रेशन अच्छा आता है और फ्यूजन भी अच्छा होता है। नेक्स्ट वन, रिवर्स पोलैरिटी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिवर्स पोलैरिटी? व्हेन द इलेक्ट्रोड will connect with the positive terminal of the DC power source and workpiece will connect with the negative terminal of the DC power source is called as the reverse polarity connection. आप लोग इस फिगर में देखो, इसमें इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव साइड में कनेक्ट किया गया और वर्कपीस को नेगेटिव साइड में कनेक्ट किया गया। तो इसमें क्या फ़ायदा होगा? इसमें इलेक्ट्रोड को ज़्यादा हीट मिलेगा और वर्कपीस को कम हीट मिलेगा। तो क्या होगा, इसमें कोई भी थिन मेटल को हम लोग आसानी से वेल्डिंग कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमने वर्कपीस को कम हीट ज़्यादा दे रहे तो उसमें क्या होगा ना, इसमें छेद होने का संभावना थोड़ा कम रहेगा। तो कोई भी थिन मेटल को हम लोग वेल्डिंग करने में रिवर्स पोलैरिटी का फ़ायदा होता है। तो बेसिकली कोई भी नॉन फेरस मेटल, मतलब जिसमें आयरन की मात्रा नहीं होता है, एग्जाम्पल एल्युमिनियम, कॉपर, ब्रास, इस प्रकार का धातु को वेल्डिंग करने में हमें रिवर्स पोलैरिटी का कनेक्शन करना पड़ता है। सेकेंड थिंग्स, वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन धातु को वेल्डिंग करने में भी रिवर्स पोलैरिटी का कनेक्शन इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कास्ट आयरन धातु ऐसे एक धातु है, अगर उसमें हम लोग ज़्यादा हीट देंगे तो उसमें क्रैक होने का संभावना है। तो उसी कारण कास्ट आयरन धातु को जब वेल्डिंग करने जाएंगे उसको नेगेटिव टर्मिनल साथ कनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि उसको कम हीट मिले, ताकि हम लोग कास्ट आयरन धातु को आसानी से वेल्डिंग कर सकें। सेकेंड, वेल्डिंग विथ हेवी एंड सुपर हेवी कोटेड। हेवी एंड सुपर हेवी कोटेड इलेक्ट्रोड को वेल्डिंग करने में रिवर्स पोलैरिटी में कनेक्शन किया जाता है। हमने जब हेवी एंड सुपर हेवी इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो उसी जगह में रिवर्स पोलैरिटी का कनेक्शन हमें करना पड़ेगा। लास्ट वन, शीट मेटल वेल्डिंग। कोई भी शीट मेटल को हमको जब वेल्डिंग करने जाएंगे उस समय में रिवर्स पोलैरिटी का कनेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि ना रिवर्स पोलैरिटी करने से हमें वर्कपीस को कम हीट मिलता है। उसी कारण शीट मेटल वेल्डिंग हम लोग आसानी से रिवर्स पोलैरिटी के कनेक्शन में कर सकते हैं। दीज आर द डिफरेंट advantages of reverse polarity over this type of metals or this type of electrodes. Okay. Next come to indication of wrong polarity. अगर हमने गलत पोलैरिटी कनेक्शन कर दिया, मान ले जहाँ पे रिवर्स पोलैरिटी होना चाहिए वहाँ पे हमने स्ट्रेट पोलैरिटी कनेक्शन कर दिया, या जहाँ पे स्ट्रेट पोलैरिटी कनेक्शन होना चाहिए वहाँ पे हमने रिवर्स पोलैरिटी कनेक्शन कर दिया, तो उस जगह में वेल्डिंग के ऊपर क्या असर होगा? फर्स्ट थिंग्स, अगर हमने गलत पोलैरिटी कनेक्शन कर रखा है तो मेनली एक्सेस स्पार्टर विल कम ओवर द वेल्ड मेटल्स। ज़्यादा स्पार्टर वेल्ड मेटल के ऊपर आएगा, उसके दौरान हमारा वेल्डिंग का क्वालिटी ख़राब होगा। सेकेंड चीज़, पोर पेनेट्रेशन। रॉन्ग पोलैरिटी की वजह से पेनेट्रेशन भी कम दिखाई देगा, क्योंकि जितना थिकनेस तक मेटल पेनेट्रेशन होना चाहिए, फ्यूजन होना चाहिए, उतना डेप्थ तक मेटल फ्यूजन नहीं हो पाएगा, दैट इज इनकम्प्लीट पेनेट्रेशन दिखाई देगा। सो इट इज़ वन टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑफ वेल्डिंग। सेकेंड, इम्प्रॉपर फ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड का जो फ्यूजन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोड फ्यूजन होने की वजह से मेटल इलेक्ट्रोड से बेस मेटल तक ट्रांसफ़र होता है। अगर इलेक्ट्रोड बराबर फ्यूजन नहीं होगा तो उसमें
मेटल अच्छा से ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमको इलेक्ट्रोड को अच्छा से फ्यूज़न करना पड़ेगा। अगर हमने रॉन्ग पोलैरिटी कनेक्शन कर रखा है तो इलेक्ट्रोड भी सही से फ्यूज़न नहीं करेगा। फिर डिफ़िकल्टी इन मैनिपुलेशन ऑफ आर्क, हमने वेल्डिंग करते समय में अगर रॉन्ग पोलैरिटी कनेक्शन कर रखा है तो क्या होगा ना, आर्क को मेंटेन करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए थोड़ा डिफ़िकल्टी होगा, क्योंकि कभी स्टेबल होगा कभी अनस्टेबल होगा। इस तरीक़ा से आर्क दिखाई देगा वेल्डिंग करते समय में। लास्ट पोर वेल्ड बीड अपीयरेंस, और आखिरी में क्या होगा ना, पोर वेल्ड बीड अपीयरेंस, वेल्डिंग का जो बीड जैसे दिखना चाहिए वैसे नहीं दिखाई देगा। क्योंकि ना हम लोग एक अच्छे बीड कब कहते हैं, एक करेक्ट वेल्ड बीड कब कहते हैं, जब वेल्डिंग का बीड का हाइट और विड्थ ये बराबर होता है और उस बीड की सरफेस के ऊपर कोई डिफेक्ट नहीं होता है, हम लोग मानते हैं एक अच्छा वेल्ड बीड है। बट रॉन्ग पोलैरिटी की वजह से वेल्डिंग बीड में थोड़ा कमी होता है। क्या होता है, कभी हाइट में कम ज़्यादा होता है, कभी विड्थ में कम ज़्यादा होता है, और कुछ डिफेक्ट जैसे स्पार्टर, ब्लो होल, ऐसे भी कभी कभी वेल्डिंग के ऊपर आ जाता है। तो उसके कारण वेल्ड बीड का जो फिनिशिंग, जो क्वालिटी, उसमें थोड़ा कमी होता है। तो दीज आर द डिफरेंट इंडिकेशन ऑफ रॉन्ग पोलैरिटी। अगर हमने रॉन्ग पोलैरिटी कनेक्शन करेंगे ये सारे डिफेक्ट दिखाई देगा। सो फर्स्ट वी हैव टू सिलेक्ट द पोलैरिटी बिफोर स्टार्टिंग आवर वेल्डिंग विथ डीसी पावर सोर्स। जब भी हम लोग डीसी पावर सोर्स साथ वेल्डिंग करने जाएंगे, फर्स्ट वी हैव टू सिलेक्ट द प्रॉपर पोलैरिटी कनेक्शन। ओके, किस जगह में हमको मेटल के साथ नेगेटिव टर्मिनल साथ कनेक्ट करना चाहिए, किस जगह में इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव साइड में कनेक्ट करना चाहिए, ये पहले हमको नॉलेज होना चाहिए। यानी स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी, ये दोनों के बारे में हमें अच्छी तरीक़ा से जानकारी होना चाहिए। आप लोग देखे होंगे अभी स्ट्रेट पोलैरिटी में जस्ट आप लोग देखो, अभी स्ट्रेट पोलैरिटी में आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोड को नेगेटिव में और वर्कपीस को पॉजिटिव में। आप स्ट्रेट पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड को नेगेटिव में कनेक्ट करोगे और वर्कपीस को पॉजिटिव में कनेक्ट करोगे। इसके दौरान क्या होगा ना, वर्कपीस को ज़्यादा हीट मिलेगा और इलेक्ट्रोड को कम हीट मिलेगा। कोई भी हेवी थिकनेस मेटल को हम लोग आसानी से स्ट्रेट पोलैरिटी की कनेक्शन के दौरान हम आसान से वेल्डिंग कर सकते हैं। ओके, सेकेंड रिवर्स पोलैरिटी। रिवर्स पोलैरिटी में इलेक्ट्रोड को हम लोग पॉजिटिव साइड में कनेक्ट करते और वर्कपीस को नेगेटिव साइड में कनेक्ट करते, ताकि कोई भी थीन मेटल को हम लोग आसानी से रिवर्स पोलैरिटी के साथ वेल्डिंग कर सकते, क्योंकि इसमें वर्कपीस को कम हीट मिलता है, ताकि कोई भी थीन मेटल्स को हम लोग आसानी से वेल्डिंग कर सकते। एग्जाम्पल जैसे मैंने आप लोग को बताया था अभी कास्ट आयरन को, कास्ट आयरन इट इज़ ए वेरी sensitive metals. When we apply more heat over the metals, it will cracks. So we have to connect with the cast iron metals with the negative terminal of the power source. तब क्या होगा, कास्ट आयरन को कम हीट जाएगा, तो उसके दौरान कास्ट आयरन धातु को हम लोग आसानी से वेल्डिंग कर सकते। सो आज आप लोग को मैं पोलैरिटी बारे में डिस्कशन किया। तो जब डीसी वेल्डिंग मशीन हम लोग यूज़ करेंगे तो कैसे पोलैरिटी कनेक्शन करेंगे, तो कौन सा पोलैरिटी किस जगह में यूज़ किया जाता है और पोलैरिटी का एडवांटेजेस क्या है, और हमने अगर रॉन्ग पोलैरिटी कनेक्शन करेंगे तो उसका इफेक्ट वेल्डिंग के ऊपर क्या होगा, ये सारे बारे में आपको मैंने बताया। और दोनों पोलैरिटी का सर्किट डायग्राम ये भी आपको दिखाया। ओके, तो अगर इस पोलैरिटी में हमको अच्छा बेनिफिट मिलता है वेल्डिंग करने समय में, तो हम जब भी वेल्डिंग करने जाएंगे डीसी मशीन के साथ, पहले हमको ये पोलैरिटी बारे में अच्छे से जानकारी होगा, तभी जाके हमने वर्कपीस को और इलेक्ट्रोड को सही से कनेक्शन कर पाएंगे।